आचार्य द्रोण का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वे क्यों और किस प्रकार कौरवों पांडवों के गुरु बने, इस कथा में स्पष्टता से वर्णित है। आचार्य द्रोण की अद्भुत अस्त्र विद्या का भी वर्णन इस कथा में मिलेगा। आइए सुनते हैं यह अनूठी कथा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 29 आचार्य द्रोण की अद्भुत अस्त्र विद्या। बात उस समय की है जब आचार्य द्रोण अपने बचपन के सखा द्रुपद के पास मिलने गए, किंतु द्रुपद ने उन्हें अपना सखा मानने से अस्वीकार कर दिया और उन्हें अपमानित भी किया। आचार्य द्रोण को यह अच्छा न लगा। वे उनसे बदला लेने की सोचकर कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। वहां कौरवों पांडवों आदि को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे। कोई उन्हें पहचान न पा रहा था। एक दिन की बात है, कौरव पांडव सभी वीर कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकलकर गुल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बार उनकी गुल्ली उछलकर बगल के एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वे सभी तत्परता से गुल्ली को निकालने के प्रयत्न में लगे, किंतु उन्हें कोई उपाय न सूझ पाया। बगल में ही उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण किसी प्रयोजन से वहां बैठे हुए थे। वे कुमार उनके पास गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। आचार्य द्रोण ने अनुभव किया कि उन कुमारों का अभीष्ट पूर्ण नहीं हुआ था और वे उसी प्रयोजन से उनके पास आए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अहो, तुम लोगों के क्षत्रिय बल को और अस्त्र शस्त्र विद्या विषयक निपुणता को धिक्कार है, जो एक गुल्ली को कुएं से नहीं निकाल पाए। देखो, मैं तुम्हारी इस गुल्ली और मेरी इस अंगूठी को सीकों से निकाल देता हूं। तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी उस निर्जल कुएं में डाल दी। तब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, आप कृपाचार्य की अनुमति ले सदा यहीं भिक्षा प्राप्त करें। यह सुनकर आचार्य द्रोण ने मुस्कुराते हुए भरतवंशी राजकुमारों से कहा, ये मुट्ठी भर सीके हैं जिन्हें मैंने मंत्र से अभिमंत्रित किया है। तुम लोग इसका बल देखो। मैं एक सीक से गुल्ली को बींध दूंगा, फिर दूसरी सीक से उस पहली सीक को बींध दूंगा और उसी प्रकार दूसरी को तीसरी से बींधते हुए अनेक सीकों का संयोग होने पर मुझे गुल्ली प्राप्त हो जाएगी। सभी बालक गण बड़ी उत्सुकता से उनकी बातें सुन रहे थे और फिर आचार्य द्रोण ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। इस अद्भुत कार्य को देखकर सभी कुमारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, अब आप इस अंगूठी को भी निकाल दीजिए। तब आचार्य द्रोण ने धनुष बाण लेकर बाण से उस अंगूठी को बींध दिया और एक के बाद एक बाण को बींधकर उस अंगूठी को भी बाहर निकाल दिया और उसे कुमारों के हाथ में रख दिया। आश्चर्य से भरे उन कुमारों ने कहा, ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल किसी दूसरे में नहीं है। आप कौन हैं, हमें बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। द्रोण बोले, तुम लोग भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो। वे महातेजस्वी भीष्म ही इस समय मुझे पहचान सकते हैं। सभी बालक तब भीष्म जी के पास गए और उन्हें उनके उस पराक्रम को कह सुनाया। भीष्म जी को समझते देर न लगी कि वे आचार्य द्रोण ही थे। वे तत्काल जाकर उन्हें अपने घर सत्कार पूर्वक लिवा लाए। आचार्य ने द्रुपद के साथ हुई अपमान की बात कही और कहा, भीष्म जी, जिस प्रकार द्रुपद ने मुझे अपमानित किया है, उनके वचन से अत्यधिक व्यथित हूं। मैं गुणवान शिष्यों द्वारा
अपने अभीष्ट की सिद्धि चाहता हुआ आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पांचाल देश से हस्तिनापुर आया हूं। भीष्म जी ने कहा, आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहां रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद तथा अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीजिए। आप सम्मानित और प्रसन्न होकर मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। आपने जो मांग की है उसे पूर्ण हुआ समझिए। और इस प्रकार आचार्य द्रोण अपने एवं कौरवों के मनोरथ को पूर्ण करने के उद्देश्य से उन राजकुमारों के गुरु बन गए। मित्रों, इस कथा से एक रोचक तथ्य का पता चलता है कि महाभारत काल में गुल्ली डंडा का खेल प्रचलित था, जिसे बीट क्रीड़ा कहा जाता था। तब धनुर्वेद अत्यधिक उन्नत अवस्था में था और आचार्य द्रोण इस विद्या में पारंगत थे। कथा के बारे में अपने विचार अवश्य प्रकट करें। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। जय श्री कृष्ण।